हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 8 ऑफ एनएसए। सेक्शन 8 एनएसए का क्या कहता है वो पढ़ते हैं। देखिए, इसको पहले हेडिंग से समझते हैं कि ग्राउंड ऑफ ऑर्डर ऑफ डिटेंशन टू बी डिस्क्लोज द पर्सन अफेक्टेड बाय ऑर्डर। यानी कि जो ए है, इसके खिलाफ जो डिटेंशन ऑर्डर आया है, ठीक है, कि ये देश की सुरक्षा के अगेंस्ट है और जो भी मतलब रीज़न हमने पीछे डिस्कस करे थे, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रहा, जो भी रीज़न थे, ठीक है। और किसने करा है? ये स्टेट गवर्नमेंट ने करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा है, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने करा है, या आपका ये कमिश्नर ऑफ पुलिस ने करा है, ठीक है, सीपी ने करा है, इन्होंने करे हैं। तो इसको इसको इसके ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताए जाएंगे। पर आप कहेंगे कि ये तो सेक्शन 50 सीआरपीसी में भी था, उसमें तो इमीडिएट बताए जाते हैं। वहाँ इमीडिएट का प्रोविजन है कि जैसे अरेस्ट करा तभी बताओगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, और अरेस्ट के से पहले भी बताओगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि आपको बताना है तो 5 दिन के अंदर तो बताना ही है ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में, और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में 15 दिन में भी बता सकते हैं। तो यानी कि अगर ऑर्डिनरी है तो आपको 5 दिन के अंदर अंदर इसे बताना है। पहले अरेस्ट कर लिया, बाद में बता दिया, पर वो ऑर्डिनरी सेंसेस में 15 दिन में। और अगर दूसरे से देखा जाए, आपका एक्सेप्शनल केसेस में देखा जाए तो कितने दिन में? 15 डेज में। बट सब क्लॉज 2 इसका और उल्टा ही बात कर रहा है। सब क्लॉज 2 कह रहा है कि आप चाहो तो इसे बता ही नहीं सकते। यहाँ लिखा है सब सेक्शन 1 में शैल रिक्वायर द अथॉरिटी टू डिस्क्लोज द फैक्ट व्हिच इज कंसीडर टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर वो सेटिस्फाई कर देती है, ये जो एजेंसी ये है, ठीक है, जिन्होंने ये ऑर्डर निकाला है, ये सेटिस्फाई कर देते हैं कि नहीं, हमें इसे बताना ही नहीं है, जैसे डिटेंशन ऑर्डर इसका कि क्यों करा है इसका डिटेंशन, तो ये इनके पास पावर है कि इसको बताएंगी भी नहीं, ठीक है, चाहे छूटे गए तो इसे बताएगी नहीं कभी, ठीक है। और अगर एक्सेप्शन सर्कमस्टांसिस में कर रहे हैं तो रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि ये एक्सेप्शन सर्कमस्टांसिस है, इसलिए हमने 15 दिन तक नहीं बताया। तो यहाँ पर इन्हें बहुत बड़ी पावर आ गई है। अब ये एडवाइजरी बोर्ड के बारे में जानते हैं, ठीक है। एडवाइजरी बोर्ड का क्या रोल है वो हम आगे पढ़ेंगे, पर पहले एक जानते हैं। एक एडवाइजरी बोर्ड बनाई जाएगी जहाँ पर ये डिटेंशन ऑर्डर्स के केसेस देखे जाएंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बनाएंगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर एडवाइजरी बोर्ड फॉर द पर्पसेस है। एक बना सकती है, हर स्टेट के हिसाब से भी बना सकती है, या आपका यूनिफाइड भी कर सकती है। एवरी सच बोर्ड शेल कंसिस्ट ऑफ 3 पर्सन। अब इसमें 1 2 3 होंगे, ठीक है। कौन होंगे ये? हाई कोर्ट जजेस रैंक होगी इनकी, हाई कोर्ट के जजेस की रैंक होंगे। या तो ये हाई कोर्ट के जजेस कभी रहे हो, ठीक है, हैज बीन हो लिखा हुआ है, या आर यानी कि प्रेजेंटली हाई कोर्ट के किसी के जज हो, या हैव बीन या कभी रहे हो, ठीक है। तो यहाँ रिटायर्ड जजेस भी है। शैल बी अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बोला गया कि इनमें से जो 3 बनेंगे, इनमें से कोई एक, जैसे 1 2 3 है, तो इनमें से किसी एक को चेयरपर्सन बना दिया जाएगा, चेयरमैन बना दिया जाएगा इस एडवाइजरी बोर्ड का। और ये है कि अगर यहाँ पर एक है कि एडवाइजरी बोर्ड ने किसी को सिटिंग जज लिया है, यानी कि अभी भी वो हाई कोर्ट का जज है, तो क्या होगा कि शैल बी प्रीवियसली अप्रूवल। तो उस प्रीवियसली अप्रूवल लिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का। जैसे मान लीजिए दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट का कोई जज बना दिया, ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड का, वो अभी भी सिटिंग जज है। तो पहले क्या करेगा, इसे बनाने से पहले प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट का, कि इसे बना दें एडवाइजरी बोर्ड का। वो कहेगी हाँ, स्टेट गवर्नमेंट कहेगी हाँ बना दो, ठीक है, तो भी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर बात आती है एडवाइजरी बोर्ड का काम क्या है। जब अगर स्टेट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, या आपका कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, ये कोई भी हो, ये आपका जब ये डिटेंशन ऑर्डर करेंगे, जैसे 1 जनवरी को उन्होंने डिटेंशन ऑर्डर लिया एक अगेंस्ट में, ठीक है, 2022 में, तो 3 वीक्स के अंदर विद इन 3 वीक्स ये ऑर्डर लेकर जाएंगे कहाँ पर? एडवाइजरी बोर्ड के सामने। हाई कोर्ट के जजेस होते हैं जो आपके लेवल के होते हैं एडवाइजरी बोर्ड के, ठीक है, इनके पास भेजेगी, ठीक है। कितने दिन में? 3 हफ्ते में, 3 हफ्ते के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द डिटेंशन, एंड प्लेस ऑफ बिफोर द एडवाइजरी बोर्ड, और इनके सामने, बिफोर का मतलब सामने रखा जाएगा एडवाइजरी बोर्ड के सामने की अंडर सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 में आपका जो बनी है, द ग्राउंड्स ऑफ विच, किस ग्राउंड्स पे इन्हें उठाया गया। जैसे ए के ग्राउंड्स भी बताएगी कि भैया हमने इसे ए को जो है इस ग्राउंड्स पे उठाया, 1 2 3 4, कि ये पब्लिक ऑर्डर नहीं मान रहा था, या फिर ये जो जो भी ग्राउंड्स है, 5 जो ग्राउंड्स होंगे जो आपको बताएं, वो मैं बताया वो मानेंगे। और मेड अ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन कौन सी? जो ए ने गाय, ए जो है वो आपकी रिप्रेजेंटेशन भी दे सकता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब यानी कि बोल भी सकता है कि जनाब मेरी ये गलतियां नहीं थी, ये मेरे को जान के फंसाया जा रहा है, जो भी है इसकी रखी जाएगी, पर ये इसे लीगल एडवाइजर नहीं मिलेगा, इसे वकील नहीं मिलेगा, ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है। जो रिप्रेजेंटेशन ये सरकार के खिलाफ कर रहा है वो कहाँ रखेगा? सामने, एडवाइजरी बोर्ड के सामने, ठीक है।
और इफ एनी मेड बाय द ऑर्डर, अगर सेक्शन 3 के सब क्लॉज 3 में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या आपका कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो भी है, तो वो भी अपनी रिपोर्ट को रखेंगे। आपको ऐसे समझाता हूँ आसान लैंग्वेज में। सेक्शन 10 ये कह रहा है कि जो ये एडवाइजरी बोर्ड होगी, ठीक है, इस एडवाइजरी बोर्ड के सामने दो बंदे आएंगे, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये रखेंगे कि भैया हमने इस आदमी को इन ग्राउंड्स पे उठाया, ये डिटेंशन ऑर्डर है, ठीक है। और ये व्यक्ति जो है, जो ए जो है, इसे एक्स मान लेते हैं, ये जो एक्स है, इसको जिसको अरेस्ट करा है, ठीक है, इसको इसने जो अपनी रिप्रेजेंटेशन इसके ऑर्डर के खिलाफ जो बोलना है वो भी अपना इसके सामने रखेगा। तो एक तरह से एडवाइजरी मान लो कोर्ट हो गई, ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड एक तरह से कोर्ट हो गई यहाँ पर। अब सेक्शन 11 को समझिए, प्रोसेस क्या होगा एडवाइजरी बोर्ड का। देखिए नाम से पता चल रहा है ये एडवाइजरी बोर्ड है, यानी कि इसका काम है रिपोर्ट बनाना, ठीक है, रिपोर्ट बना के अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दे देना। ये चीज को दिमाग में रख के चलिएगा। एडवाइजरी बोर्ड जो होगी उसके सामने जो कंसिडरिंग मटेरियल फैक्ट्स आ जाएंगे कि 3 हफ्ते के अंदर, जो ऊपर हमने पढ़ा था कि 3 हफ्ते तक मटेरियल फैक्ट्स उसके सामने आ गए, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द डिटेंशन। तो उसमें अपने सामने लाने के बाद किसी को अगर बुलाना है तो बुला लेगी, फर्दर इन्फॉर्मेशन कुछ करवानी है तो करवा लेगी। कौन? एडवाइजरी बोर्ड। 3 जजेस होंगे इसमें, 1 2 3, इनमें से एक चेयरपर्सन होगा। मेड डिम नेसेसरी फ्रॉम द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड जो भी मतलब इन्होंने रिपोर्ट बनाने के लिए आपकी पावर यूज करनी है, किसी को बुलाना है, कोई कुछ करना है, ये सब कुछ करके आपका 7 हफ्ते में रिपोर्ट बना के दे देगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, ठीक है। जैसे अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किया था तो स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी, जो भी आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी उसको दे देगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से ये 7 हफ्ते कब से काउंट होंगे आपके? फ्रॉम द डेट ऑफ द डिटेंशन से। मतलब एडवाइजरी बोर्ड का काम होगा 7 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देना सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को। ऑब्वियसली बात है, अगर डिटेंशन ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट ने दिया तो स्टेट गवर्नमेंट को देगी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। तो और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट को देगी, और अगर आपका कमिश्नर ऑफ पुलिस जो भी डिस्ट्रिक्ट का है उसको जिसने ऑर्डर दिया होगा उसी को देंगे। तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है, अगर इस डीएम को ऑर्डर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। समझ सकते हैं आप इस बात को। अब क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि द रिपोर्ट ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। अब जो एडवाइजरी बोर्ड की जो रिपोर्ट होगी वो 2 पार्ट्स में होगी, एक होगी रिपोर्ट 1, एक होगी रिपोर्ट 2, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक में तो प्रोसीडिंग्स होगी, क्या क्या प्रोसीडिंग हुई, ठीक है, बहुत ध्यान से समझेगा इसको। और एक रिपोर्ट में क्या होगा, ओपिनियन। ये 2 रिपोर्ट होंगी। तो यहाँ पर वही कह रहा है, और नॉट देयर इज अ सफिशिएंट कॉज फॉर डिटेंशन, जिसमें वो बताएगा कि सफिशिएंट रिपोर्ट, जो ओपिनियन रिपोर्ट होगी, ये ओपिनियन उसमें ये बताएंगे कि इसका डिटेंशन आगे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या ग्राउंड है इसके डिटेंशन के, वो सब इस पे देखे जाएंगे। वेयर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है कि मतलब तीनों जजेस का 1 2 3 तीनों जजेस का ओपिनियन डिफरेंट आ रहा है, तो इनका मेजोरिटी से डिसाइड कराएगा। यानी कि मेजोरिटी का कैसे मतलब कि मान लो 3 जजेस है तो 2 के फिर मेजोरिटी तीनों के अलग अलग मतदान है, तो इनका एडवाइजरी कैसे होगी, मत डाल करके, यानी कि मेजोरिटी से होगी, ठीक है। सेक्शन 4 यही बात कर रहा है कि सारी कोई भी लीगल पिटिशनर, यानी कि आपका कोर्ट एडवाइजरी बोर्ड जो है वो आपको बाध्य नहीं करेगी कि आप लीगल पिटिशनर लेकर आओ, यानी कि वकील लेकर आओ। वकील यहाँ पर बार्ड है, यानी कि आ नहीं सकते एडवाइजरी बोर्ड के सामने भी, और वो वकीलों की मदद भी नहीं ले सकता, ठीक है। और इसका जो ये वाला पार्ट होगा, प्रोसीडिंग वाला पार्ट जो होगा, एडवाइजरी बोर्ड ने जो रिपोर्ट बनाई है प्रोसीडिंग की, इसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, यानी कि इसे कहीं भी छापा नहीं जाएगा, कहीं पर भी दिया नहीं जाएगा, पर जो ओपिनियन पार्ट है उसे दिखा सकते हैं। अब देखिए सेक्शन 12 क्या कह रहा है। सेक्शन 12 कह रहा है कि क्या एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट पे एक्शन लिया जाएगा। देखिए पार्ट 1 कह रहा है कि अगर सफिशिएंट कॉज है कि नहीं यार इसने ये कांड करे हैं, इसके ऊपर बन रहे हैं रीजंस डिटेंशन के, तो डिटेंशन ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और अगर सब क्लॉज 2 में लग रहा है कि नहीं बन रहा है, कोई सफिशिएंट कॉज नहीं बन रहा है ए के ऊपर, जो डिटेंशन ऑर्डर दिया है नहीं बन रहा, तो इसे रिलीज कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। एडवाइजरी बोर्ड नहीं करेगी, बात मानिए। एडवाइजरी बोर्ड का काम है सिर्फ रिपोर्ट बना के दे देना, किसको? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। अगर एडवाइजरी बोर्ड की, देखिए एडवाइजरी बोर्ड ने ये रिपोर्ट दी कि हाँ सफिशिएंट रीजन है, ठीक है, यस की रिपोर्ट दे दी, तो इसके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर पास हो जाए, जो कंटिन्यू रहेगा जब तक के लिए चाहेगी। और अगर इसमें लग रहा है कि सफिशिएंट कॉज नहीं बन रहा ए के खिलाफ, तो क्या हो जाएगा, इसका रिलीज कर दिया जाएगा जल्द से जल्द, ठीक है, ए को। तो ये समझिए। अब देखिए सेक्शन 13 क्या बात कर रहा है। सेक्शन 13 बात कर रहा है कि जो डिटेन करा गया व्यक्ति को, उसको कितने टाइम के लिए डिटेन करा गया, उसको 12 महीने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 12 महीने से ज्यादा डिटेन नहीं करा जा सकता, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, इसको मैक्सिमम पीरियड बता दिया कि 12 महीने से ज्यादा डिटेन नहीं करा जा सकता
उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर पास हुआ है। प्रोवाइडेड नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू रिवोक और मॉडिफाई डिटेंशन। तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की पावर है रिवोक करने की, मॉडिफाई करने की डिटेंशन ऑर्डर को, वो ये इस चीज को उसको इफेक्ट नहीं करेगा। एंड अर्ली टाइम मतलब 12 महीने के खत्म होने से पहले। तो यहाँ पर सिंपल सी बात करी गई है कि 12 महीने का आपका मैक्सिमम पीरियड है, इतने टाइम तक उसको डिटेन करा जाएगा, 12वें महीने के बाद 13वां महीना नहीं चढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज इसकी बात कर रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।